मैनपुरी क्षेत्र के तहसील करहल में पंकज गेस्ट हाउस में वोटर पार्टी की तरफ से एक वर्कर ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें भारी तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग के मुख्य अतिथि के रूप में विश्वात्मा भरत गांधी मौजूद रहे, जिन्होंने सुबह 9 बजे से ट्रेनिंग को प्रारंभ किया और शाम 5 बजे समाप्त की। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने भारत की राजनीति पर कई सवाल उठाए। वोटरों को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक एक बिंदु पर बात बताई तथा 2011 के आंकड़ों को प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाकर मजबूती से अपनी बात को रखा, जिसे सभी जनता ने बिंदुवार बारीकी से गंभीरता से बात को सुना। इसके अलावा आदेश अली मशीन ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर लोकतंत्र चलाने वाला हर माह रुपया ले सकते हैं तो लोकतंत्र बनाने वालों को भी रुपया हर माह मिलेगा। कार्यक्रम में भानु प्रताप राष्ट्रीय प्रचारक राम सिंह लोधी, प्रदेश प्रचारक राजेंद्र यादव इटावा, किशन पाल यादव जिला अध्यक्ष मैनपुरी, ममता ललिता यादव तारावती महिला जिला अध्यक्ष, उर्मिला देवी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा भरत गांधी ने किन मुद्दों पर बात की, आइए दिखाते उन्हीं की जुबानी। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। आज वोटर पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो मीटिंग की गई है, बैठक की गई है, जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो ट्रेनिंग होती है ये वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की कैडर ट्रेनिंग बोला जाता है। इसमें जो गलतफहमियां राजनीति में फैलाई गई हैं उनको दूर किया जाता है। बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि लोग कहते हैं कि भाई सरकार को गरीबी दूर करना चाहिए, जबकि इस देश में गुलामी दूर हो जाए तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन नेताओं को, अधिकारियों को, यहाँ तक कि बहुत सारे समाजसेवी लोगों को, पत्रकारों को गरीबी और गुलामी में अंतर क्या होता है यही नहीं मालूम होता। इसी तरह से यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि भी सरकारी रिजर्वेशन हो जाए, रिजर्वेशन सबको मिल जाए, समस्या हल हो जाएगी। लेकिन रिजर्वेशन 2 से 2.5% से ज़्यादा लोगों की समस्या हल नहीं कर सकता। जितनी जनसंख्या रोजगार मांग रही है, आज 46 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं और सरकारी नौकरियों की संख्या कुल 1,76,00,000, तो सबको रोजगार मिल ही नहीं सकता। रिजर्वेशन मिल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आरक्षण न तो समस्या है न समाधान। ये ओबीसी, SC, ST के लोगों के लिए समाधान नहीं है और ये सवर्णों के लिए समस्या भी नहीं है। लेकिन समाज में गलत बातें फैला दी गई हैं कि अपर कास्ट को कह दिया है कि रिजर्वेशन के कारण तेरी जिंदगी दुखी है, और अपर लोअर कास्ट को ये कह दिया गया है कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा इसलिए तेरी जिंदगी दुखी है। तो जो असली समस्या है, जो असली समाधान हैं, उस पर राजनीति में, मीडिया में, मेन स्ट्रीम की मीडिया में बताया नहीं जाता। इसीलिए यह ट्रेनिंग आयोजित की जाती है कि कम से कम जो राजनीति के क्षेत्र में गलत फहमियाँ हैं, राजनीतिक अंधविश्वास हैं, धार्मिक अंधविश्वास हैं, आध्यात्मिक अंधविश्वास हैं, वो लोगों में दूर हो सके। कम से कम वोटर्स पार्टी के नेताओं में, वोटर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये गलत फहमियाँ और ये अंधविश्वास ना रहें, इसलिए ट्रेनिंग होती है। पार्टी का क्या उद्देश्य है? देखिए, पार्टी का हमारा 2 मुख्य उद्देश्य है कि एक तो जनसंख्या के हिसाब से SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और सवर्णों को सत्ता में हिस्सेदारी मिले, MP, MLA की कुर्सियों पर, मंत्रियों की कुर्सियों पर। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना भागीदारी मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये भागीदारी मिलने से जनता का बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। जनता को फ़ायदा तब होगा जब देश के खजाने में जो मशीनों की मेहनत से पैसा पैदा हो रहा है, वो पैसा की गणित लगाया जाए और 8,000 रुपया जो हमारे हिसाब से बनता है, 8,000 रुपया देश के हर वोटर के खाते तक पहुंचाया जाए, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है या इनकम टैक्स नहीं देते। सरकार अभी जो किसान सम्मान निधि या बहुत सारे योजनाओं के नाम पर पैसा दे रही है वो बहुत कम है, वो ऊँट के मुँह में जीरा है। उसको जितना हक बनता है, अधिकार बनता है, उतना दे। भारत के पार्लियामेंट में ये बात गई थी और पार्लियामेंट में जितनी बात मंजूर हुई थी वहाँ की कमेटी से उतनी बात देना चाहिए, उतना पैसा देना चाहिए। 500 रुपया देना किसान सम्मान निधि के नाम पर, राशन देना, पंजीरी देना, ये तो भीख देने जैसा बात है। लोकतंत्र में ये स्वीकार्य नहीं है। आज की ट्रेनिंग में मुख्य रूप से क्या सिखाया गया? देखिए, आज की ट्रेनिंग में यही बात सिखाई जा रही है कि वोटरशिप का ये जो 8,000 रुपया है ये क्यों मांगा जा रहा है, नौकरी क्यों नहीं मांगी जा रही है, रोजगार क्यों नहीं मांगा जा रहा है। ये जो 8,000 रुपया वोटरों को देने की बात है, ये पैसा आएगा कहाँ से, अब तक ये हुआ क्यों नहीं, सरकारें इसे मान क्यों नहीं रही हैं, नेता लोग यह आवाज़ उठाते क्यों नहीं है, पार्टी अध्यक्षों की क्या मजबूरी है
कि अपने को तो पेंशन 2 लाख रुपए मिल जाए तो लेने को तैयार है, लेकिन जनता की तरफ जब पैसे की बात आती है तो नेता लोग बिल्कुल मुंह बंद कर लेते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है इस सिस्टम में, और इससे दलदल से निकलेंगे कैसे? सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जनता दुख में रहेगी, आखिर इस दलदल से हम लोग बाहर कैसे निकल पाएंगे? वो युक्ति, वो तरीका इस ट्रेनिंग में बताया गया। आपकी पार्टी अगर सरकार में आ जाती तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो हम कई काम करेंगे। एक तो ये कि प्रदेश सरकार से जो हिस्सा बनता है, वोटरशिप की पूरी रकम तो नहीं देंगे क्योंकि प्रदेश सरकार में संभव नहीं है, लेकिन आधी रकम लगभग 3000 रुपया प्रदेश सरकार की तरफ से देने की कोशिश करेंगे। बाकी पैसा सरकार, केंद्र सरकार दे, उनसे हम विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता पैसा मांग रही है। और दूसरी बात यह है कि हम रिजर्वेशन के कानून में बदलाव की बात करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इतनी होनी चाहिए। एमपी एमएलए की कुर्सियों पर हर समाज का उतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए जितना उसकी जनसंख्या है। अब कोई योग्यता के आधार पर दावा करे कि हम बहुत ज़्यादा हमें सीटें चाहिए, वो बात ठीक नहीं है। न्याय मिलना चाहिए। फांसीवाद जो एक धर्म के नाम पर आज आतंक का राज कायम हो गया है, हम इस आतंक राज को खत्म करना चाहेंगे। सभी हिंदू मुसलमान को मिलकर रहना चाहिए, और जो सनक करे, जो ऐसी आस्था रखे जो हिंसक आस्था हो, असामाजिक आस्था हो, अवैज्ञानिक आस्था हो, हम उसके लिए जगह बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो दूसरों को तलवार लेके दौड़ाएगा मारने के लिए कि मेरी आस्था कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूं, तो हम ऐसी आस्थाओं को कुचल देना चाहते हैं। वो आस्था चाहे हिंदुओं की तरफ से पैदा हो, तो चाहे मुसलमानों की तरफ से पैदा हो, चाहे क्रिश्चियन या किसी भी तरह पैदा हो, हिंसक आस्थाओं का दमन करना चाहिए और समाज उपयोगी आस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। देश की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? देश की जनता को हम संदेश यही देना चाहते हैं कि वो जातिवाद के दलदल से और धर्मवाद के दलदल से बाहर निकले। जाति और ये धर्म, ये आपको बर्बाद कर डालेंगे, आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर लेंगे। इसलिए जाति और धर्म के आधार पर वोट देने की बीमारी खत्म करो और वोट मत दो। अपनी ज़रूरत, अपने बच्चों की ज़रूरत, अपने भविष्य को ध्यान में रख करके वोट दो। बताइए, आज का क्या कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज का कार्यक्रम ये है कि यहाँ भरत गांधी जी करहल में ये संदेश देने आए हैं कि इस देश में अगर लोकतंत्र चलाने वाले पैसा हर महीना ले सकते हैं, तो अब लोकतंत्र बनाने वालों को भी पैसा मिलेगा। और सभी पार्टी के अध्यक्षों से, सभी विधायकों से ये अनुरोध करते हैं, बाकी ग्राम पंचायतों के प्रधानों से भी ये हम लोगों का संदेश है कि वोटरों के पैसा दिलवाने में बाधक न बने। अगर हमारी जनता के लोग गांव-गांव जाकर के प्रचार करते हैं, जानकारी देते हैं, प्रधान गुमराह करते हैं, तो वो प्रधानों के खिलाफ सभी वोटरों की फैसला की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रधानों को चुनना नहीं चाहिए। जो विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, वोट डालने के पैसे का विरोध करे, उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमारा कार्यक्रम यहाँ आज करहल में वर्कर ट्रेनिंग है। पूरे उत्तर प्रदेश से चल करके हमारे यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं। गाजियाबाद से चल के आए हैं, बरेली से चल के आए हैं, रायबरेली से चल के आए हैं, कासगंज से चल के आए हैं, एटा से चल के आए हैं। मतलब तमाम जिले से कार्यकर्ता भी चल के आए हैं। और हमारे जनपद में हर गांव में आज की तारीख में मैनपुरी जनपद में 50,000 लोगों ने प्रार्थना पत्र, एक ज्ञापन लिख करके प्रधानमंत्री को दे दिया है कि वोटरों को पैसा शीघ्र मिल जाए, दे दिया जाए। और जब तक वोटरों को पैसा नहीं दिया जाता है, तब तक सरकार पर जो कर्जा है, सरकार अपना कर्जा वोटर से मांग सकती है। तो वोटर का कर्जा जब सरकार पर बकाया है तो सरकार को भी देना पड़ेगा। और जब तक सरकार वोटरों का पैसा देने को तैयार नहीं है, तब तक कोई भी बिल वापस नहीं किया जाएगा, बिजली का बिल वापस नहीं किया जाएगा, जब तक वोटरों का पैसा कानून के हिसाब से वोट डालने को नहीं मिलेगा। एक चीज। दूसरी बात यह है कि हमारा कार्यक्रम आज यहाँ है, कल बरना हाल में है 10 बजे से 12 बजे तक। परसों जो है दूसरा कार्यक्रम जो है राधानगर पर है, 12 बजे से 3 बजे तक है। 14 तारीख में बनदल में है, परगिया चौराहे पर है, और जो है सुल्तानगंज ब्लॉक पे है। 15 तारीख में कल्याणपुर, नबीगंज के पास कल्याणपुर में है। उसके बाद हम कन्नौज में 15 तारीख को 3 बजे समनन में सभा का आयोजन करेंगे। ये कार्यक्रम है। उसके बाद हम सब लोग लखनऊ चले जाएंगे।